हाँ, सभी पीडब्ल्यूडी का काम करते थे सर। यहाँ से ना भगाओ गरीब आदमी है सर। दोबारा कैसे बना लेंगे? कहाँ है वो मोदी सरकार? भाई अगर हम लोग यहाँ नहीं रहे तो क्या रेखा गुप्ता जी काम करेंगे यहाँ पे? शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। दिल्ली में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जो है वो चल रही है और इस समय मेरी मौजूदगी है दिल्ली कैंट धौला कुआं के पास, रेलवे लाइन के पास, जहां पर करीबन 25-30 जो झुग्गियां हैं वो रेलवे लाइन के पास बनी हुई थी और जिसके ऊपर आज प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की और इन सभी झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर जो है वो चला दिया गया और पीडब्ल्यूडी विभाग की एक कार्रवाई जो है वो हो रही है। तो दिखाते हैं आपको एक कार्रवाई और कितनी झुग्गियां यहाँ पर मौजूद थी और कितनी जो है वो डेमोलिश की गई है और यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। उनके द्वारा बताया गया है कि वो पीडब्ल्यूडी की लेबर हैं और यहाँ पर रहती थी, तो फिलहाल उनकी झुग्गियों पर जो है वो बुलडोजर चल चुका है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर नोटिस लगाया गया था और इन सभी लोगों को समय दिया गया था। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ये कार्रवाई जो है वो रेलवे ट्रैक धौला कुआं के पास, रिंग रोड के पास बनी झुग्गियों पर आज किया गया और देख सकते हैं कि यहाँ पर करीबन बताई जा रही कि 25 से 30 झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर बनी हुई थी और जिन सभी के ऊपर आज बुलडोजर कार्रवाई हुई है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पक्की दीवारें और पक्के फर्श जो है वो बनाए गए थे। हालांकि जो छतें हैं वो पक्की नहीं थी, लकड़ी से, बांस से जो है वो बनाई गई थी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी झुग्गियों पर कार्रवाई हो चुकी है और ये जो जेसीबी मशीन है इसके द्वारा आप तस्वीरों में देख पाएंगे कि जो मलबा है उसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। तो रेलवे लाइन के आसपास दिल्ली में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर अतिक्रमण करके झुग्गियां बनाई गई है और ये जगह भी उनमें से एक थी। रिंग रोड पर पिलर जो मेट्रो का पिलर नंबर 61 है उसके सामने ये झुग्गियां थी। नोटिस में भी लिखा था 58 पिलर नंबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो मलबा है वो यहाँ पर बिखरा पड़ा है। प्लास्टिक के त्रिपाल कह लीजिए, लकड़ी कह लीजिए, बांस कह लीजिए, इन सबको मिलाकर ये झुग्गियां जो है वो बनाई गई थी। और आप देख सकते हैं कि जो रेलवे किनारे पर जो हरियाली होती है उनको भी कहीं ना कहीं इन लोगों के द्वारा डिस्टर्ब किया गया था। और मज़ेदार बात है कि पीडब्ल्यूडी विभाग जो है वो इनके ऊपर कार्रवाई कर रहा है और यहाँ पर रहने वाले लोग भी पीडब्ल्यूडी में ही काम करते हैं। तो बड़ी विचित्र विडंबना है कि पीडब्ल्यूडी के लोगों के ऊपर ही पीडब्ल्यूडी जो है वो कार्रवाई करता हुआ नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि जो ठेकेदार है पीडब्ल्यूडी के उनके द्वारा ही ये झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर सरकारी ज़मीन पर जो रेलवे लाइन के पास है उनके ऊपर बनवा दी गई थी और अब इनको जो है वो हटवाया जा रहा है। क्योंकि यह जो अतिक्रमण है क्यों हटवाया जा रहा है वो आपको लोगों से ही पता चलेगा कि किस वजह से यहाँ पर जो बुलडोज़र की गाज है वो गिरी है। लेकिन आप देख पाएंगे कि अभी भी कुछ झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर मौजूद है और किस तरीके से जो लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से जाने को बिल्कुल भी तैयार जो है वो नज़र नहीं आते। हालांकि ये सभी स्ट्रक्चर जो है वो तोड़ दिए जाएंगे और उनके बाद उनको कहीं ना कहीं यहाँ से शिफ्ट जो है वो होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर इस तरीके से अतिक्रमण और अवैध करना कानूनन अपराध भी है। तो देखिए, ये दीवार जो है वो भी आपको यहाँ पर टूटी हुई दिखाई देगी और नीचे की तरफ कुछ झुग्गियाँ जो हैं वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। कुछ झुग्गियों पर बुलडोज़र जो है वो चल गया है। तो पूरी तरह से जो रेलवे लाइन के पास रिंग रोड की तरफ ये झुग्गियाँ जो है वो बनी हुई है, उन सभी के ऊपर प्रशासन की बुलडोज़र कार्रवाई होनी है। और देखिए किस तरीके से इन्होंने यहाँ के पूरे क्षेत्र को साफ कर दिया गया। बहुत ही जंगल, रेलवे लाइन के पास ये बड़ा जंगल है और पीडब्ल्यूडी के ये जो ट्रक है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे भी पीडब्ल्यूडी के जो ट्रक है वो आपको यहाँ पर खड़े हुए नज़र आएंगे। तो ये जो मलबा निकला है लकड़ी का है, चाहे प्लास्टिक का है या कुछ और है, तो उसको भी इन ट्रकों में भरकर जो है वो ले जाया जाएगा। तो देखिए, मैंने आपको बताया कि पीडब्ल्यूडी में काम करने वाले जो लोग हैं, जो मज़दूर लोग हैं, उन्हीं
वही यहाँ पर रहते थे और पीडब्ल्यूडी ने ही इनके ऊपर जो है वो कार्रवाई कर दी, इनके ऊपर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो कर दी गई है। तो ये देखिए किस तरीके से पक्की दीवार जो है वो यहाँ पर बनाई गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पक्की दीवार थी, पक्के फर्श थे, लेकिन छतें जो हैं वो इनकी पक्की नहीं थी, वो बैम्बू से बनी थी, बांस से बनी थी, तिरपाल लगे थे, लकड़ियों से बनी थी। तो ये दीवार जो है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बुलडोजर के द्वारा ध्वस्त की जा चुकी है। और सामने आपको नज़र आ रहा होगा वहाँ पर रेलवे लाइन है और इस रेलवे लाइन के किनारे पर ही ये कुछ झुग्गियाँ जो है वो बनाई गई थी और ये पूरा क्षेत्र जो है वो साफ़ कर दिया गया। अगर आगे की तरफ आप जाएंगे तो पूरी तरह से ये जो जंगल है वो यहाँ पर है। तो यहीं पर ये अपने सारे काम करते थे, खाना बनाते थे, शौच जाना, मूत्र विसर्जन करना, सारे काम जो है वो यहीं पर इनके द्वारा किए जाते। तो एक तरह से अतिक्रमण किया गया था, अवैध निर्माण यहाँ पर किए गए थे और फिर जो गंदगी है वो भी कहीं ना कहीं फैलाई जा रही थी और यहाँ पर जितने भी पेड़ वगैरह हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो उनको क्षति भी यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई दी है। देखिए काफ़ी लकड़ियों से ही अपना खाना जो है वो बनाते थे और आसपास जो पेड़ है कहीं ना, जाहिर सी बात है कि जो लकड़ियाँ हैं वो भी वहीं से इनको मिलती होगी या यहीं से वो लकड़ियाँ जो है वो लेकर आते थे। जो देखे उनकी पूरी झुग्गियाँ जो है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है। और ध्यान से अगर आप देखें आगे का दृश्य में अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए फुटपाथ के साइड में जो सीमेंट के पत्थर लगते हैं वो भी इनकी झुग्गियों में जो है वो देखने को मिले हैं। और यहाँ पर ये देखिए तिरपाल वगैरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये पूरी कुछ देर पहले तक तो ये बहुत सारी झुग्गियाँ हुआ करती थी जहाँ पर लोग रहते थे, लेकिन फ़िलहाल अब ये जो है वो मलबे के ढेर में पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। और सामने मेट्रो का पुल आपको नज़र आएगा, ये रिंग रोड है और ये रेलवे ट्रैक के पास बनी हुई झुग्गियां हैं और यहाँ पर बुलडोजर एक्शन हुआ है। बड़ी कार्रवाई जो है वो आज पीडब्ल्यूडी की यहाँ पर देखने को मिली है और लगातार दिल्ली से अतिक्रमण हटाने का अभियान जो है वो दूसरे विभागों के द्वारा भी लगातार किया जा रहा है दिल्ली के अंदर। तो ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर बड़ी संख्या में झुग्गियाँ हुआ करती थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से मलबे के ढेर में परिवर्तित हो चुकी है। तो ये मलबा जो है वो भी यहाँ से हटा दिया जाएगा, बिल्कुल इसका जो सफाया है वो कर दिया जाएगा और इन लोगों को यहाँ से कहीं और जाना पड़ेगा। जैसा कि इन्होंने बताया कि ये सभी पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, तो ठेकेदार के द्वारा ये झुग्गियाँ जो है वो यहाँ पर बनवा दी गई थी एक अस्थाई निवास के तौर पर, लेकिन अब ये हट गई हैं। तो ठेकेदार को कहीं ना कहीं इनका इंतज़ाम जो है वो करना चाहिए या फिर इनके लिए कुछ दूसरी व्यवस्था जो है वो करनी चाहिए। तो देखिए पक्के फर्श जो है उनके ऊपर बुलडोजर चला है। तो आइए लोगों से ही बात करते हैं क्या कहते हैं इसको लेकर। तोड़ रहे हो? विरोध कौन कर रहा है? जब अवैध रह रहे हैं तो टूटेगा ही। हाँ। जो अवैध है वो टूटेगा। वो तो टूटेगा ही। तो आपको पुलिस से सपोर्ट नहीं मिली? पुलिस से सपोर्ट मिल रही, जब ही तो कर रहे हैं। पुलिस तो है ही नहीं कहीं भी। अभी नहीं है ना। हाँ। आई थी पुलिस, आई सब थी, चली गई। हाँ अपने आप चले। ये लोग मना रहे थे, हमारे को ठेका डाला था ना। अच्छा। हाँ जी। कितने परिवार, कितने लोग रहते थे इधर? यहाँ से रहते थे, ये तो हमारा परिवार है जी। हाँ। 4-5 लोग थे, हम जी थे यहाँ पे। और तो यहाँ पे सर रहते थे झांसी के लोग। 80 नहीं, झांसी के थे। पहले 50 झुग्गी पड़ी थी सारी। 50 झुग्गियाँ थी। हाँ। अच्छा। आज सारी तोड़ दी। हाँ, सारी टूट गई जी। तो अब क्या लग रहा है, सरकार जो एक्शन ले रही है सही ले रही है, गलत ले रही है, क्या लगता है? अब सर हम क्या बताएं, आप मान लो हाँ, हम लोगों की सर रहने की परेशानी हो गया। आप मान लो कोई कहीं का ठिकाना भी नहीं, गरीब नहीं, और क्या कर सकते हैं सर। हम तो सर महीने 2 महीने के लिए रहने के लिए सर मांग रहे थे जगह। तो जो 51 लोग यहाँ रहते थे, क्या वो सभी पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं? हाँ, सभी पीडब्ल्यूडी का काम करते थे सर। उन्होंने ही अपनी झुग्गियाँ बना ली। हाँ, उन्होंने झुग्गियाँ बनाई थी अपनी। क्या अब भैया क्या, जब ऑर्डर आएगा तो बनाएंगे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं। है नहीं, ऐसे कैसे रह सकते? दिक्कत नहीं है, दोबारा बना लेंगे आप? नहीं, दोबारा कैसे बना लेंगे? अब क्या करें, कहाँ रहेंगे? अब देखो, जो ठेकेदार बताएगा, रखेगा तो जगह देगा खुद, नहीं रखेगा तो पैसा देगा घर। पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नहीं बनवाई थी? हाँ। हम लोगों को सर यहाँ से ना भगाओ, गरीब आदमी है सर। थोड़े दिन महीना 2 महीने के लिए पड़े रहेंगे तो फिर अपना हम चले जाएंगे गाँव। फिर अपना झुग्गी हमारे खाली कर देंगे आपकी। तो खाना वाना आप लोग चूल्हे पे बनाते थे? हाँ सर, यही बनाते हैं सर। लकड़ियाँ कहाँ से आती थी? ये लकड़ी तो सर यहाँ से जंगल से लाते हैं, बीन के हम लोग। पेड़ वेड़ से तोड़ लेते थे हैं? हाँ सर, नीचे पड़ी होती तो ले जाते हैं सर। शौचालय वगैरह कहाँ जाते थे? शौचालय तो वगैरह
यही जाते हैं सर, जंगल के अंदर ही जाते हैं सब, और बाकी कहीं नहीं। नोटिस तो लगा हुआ है वहाँ पे? हाँ वहाँ लगा होगा तो पता नहीं। यहाँ नहीं दिया। क्या आप कहाँ काम करते हो? पीडब्ल्यूडी में। पीडब्ल्यूडी में करते हो? सारे लोग पीडब्ल्यूडी में करते हैं? अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब जो सरकार एक्शन ले रही है कैसे देखते हैं इसको? सही ले रही है, गलत गलत ले रही है? गलत। क्यों गलत क्यों? ये झुग्गी तोड़वा दी। एक्चुअली सर हम लोग पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से हैं। कम से कम 2 लाख कुआ पे कम से कम 5-6 साल रह के आए हैं। यहाँ 6-7 महीने से यहाँ से भी रह रहे हैं और कम से कम 1 साल से यहाँ रह रहे हैं। एक्चुअली सर बीजेपी सरकार बहुत नाकामी कर रही है मजदूर आदमी को। भाई अगर हम लोग यहाँ नहीं रहे तो क्या रेखा गुप्ता जी काम करेंगे यहाँ पे? बीजेपी वाले काम करेंगे, बताइए आप। अगर हम लोग नहीं रहे तो दिल्ली सरकार क्या चलाएगी? मजदूर को हटाओगे तो क्या करोगे आप? अब कितनी परेशानी हो रही है जो है भाई साहब आप मेरी बात सुनो, यहाँ पे खाना पीना की परेशानी है, लेटने के लिए जगह नहीं है। रात को अगर बारिश आ रही है तो ऐसे ही पड़ रहे हैं हम लोग। कहाँ है वो रेखा गुप्ता जी, कहाँ है वो मोदी सरकार? आप बताइए मेरे को। नहीं तो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने आपकी झुग्गियां बनवाई, वही लोग तोड़ रहे हैं, तो क्यों आप? एक्चुअली उनका कोई गलती नहीं है। जैसे मंत्री जी का वहां से कभी यहाँ से निकलना होता है, कभी ड्यूटी लग रहा है, वो देखते जाते हैं कि भाई यहाँ पे मजदूर लोग क्यों रह रहे हैं। तो भाई हम तो आप ही का काम कर रहे हैं, भारत सरकार का काम तो कर रहे हैं। हम पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से हैं जी। हमारी वो गाड़ियां खड़ी हैं, आप एक बार कैमरा उधर घुमाइए। हम लोग उधर भाई सुबह 8 बजे से लगा के सारे दिन 8 बजे से 5 बजे तक 6 बजे तक ड्यूटी करते हैं। रोड पे गड्ढे हो रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो रहे हैं तो उनका काम हम संभालते हैं। और आप हम ही लोगों को हटाओगे तो भाई फिर आप लोग काम करोगे क्या? सही बात बताइए आप। और आप हमको सोने के लिए जगह नहीं है, खाना खाने के लिए चूल्हा हमारा भाई चूल्हा तो नहीं जलता है। आपका क्या नाम है जी? भागीरथ। क्या कहेंगे, कितने समय से यहाँ रह रहे थे आप? 5-6 महीना हो गया, 1 साल हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कितनी परेशानी हो गई है? परेशानी का झुग्गी मुग्गी टूट गई, हम काम पे गए थे। एक्चुअली सर कम से कम 5-6 साल से तो 2 लाख रह रहे थे, तो वहाँ से भी तोड़वा दिए। हमारा जितना दिहाड़ी हम उतना ही तो काम कर सकते हैं। कितनी दिहाड़ी है भाई? हमारा 400-500 बढ़ेगा दिहाड़ी, और जिससे उसमें हम अगर 500 भी अगर है तो 15,000 हो गया, 2,000 का रूम ले लीजिए। अगर हमारा 500 रुपए भी दिहाड़ी बनता है तो 5,000 रुपए हमारा रूम किराया जाएगा। 5,000 रुपए भाई हम जाएंगे अपने राशन पानी में। भाई बंदा क्या कमाएगा, क्या खाएगा? अगर किसी के बच्चे हैं तो 15,000 ले दे के बराबर हो जाएगा। क्या गुहार लगाएंगे सरकार को? बताओ सरकार से क्या मांग करेंगे? हम सरकार से यही कि भाई हमको यहाँ पे रहने दीजिएगा, क्यों हटा रहे हो? हमारा जैसा गुजारा चल रहा है, कम से कम रूम किराया भाड़ा तो बचेगा हमारा 5,000 जो है, बच्चों का खर्चा तो चलेगा। इसके लिए बाबूजी को और क्या बोल सकते हैं आप बताओ। तो देखिए पूरी कार्रवाई जो है वो हमने आपको दिखाई। करीबन 25 से 30 झुग्गियाँ जो हैं वो यहाँ पर थी और उन सभी को जो है वो पीडब्ल्यूडी के बुलडोजर द्वारा जो है वो ध्वस्त कर दिया गया है। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़।